हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सर ने जो है 580 अंडों की मशीन यहाँ पे बुक कराई थी, जिसकी डिलीवरी लेने के लिए सर आज यहाँ पे आए हैं। सर, आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हो और आपने मशीन कब बुक कराई थी और इसकी जानकारी मशीन की आपको कहाँ से मिली, ये सब जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों तक बताइए ज़रा सर। मैं वरवण गांव से हूँ, दौंड तालुका, जिला पुणे जी और इनका ऑनलाइन वीडियो देखा था जी। कि ये हमारे नज़दीक भी है और इनका वीडियो देख के ऐसा लग रहा था कि चलो दूर जाने से अच्छा पास में जाके देखने से अच्छा रहेगा और कोई भी दिक्कत आएंगे तो पास रहेंगे तो सब ठीक ठाक रहता है जी। और इनका रिजल्ट भी अच्छा है, सब बोल रहे हैं, इसकी वजह से इनके पास लेके आए। तो सर ने कुछ दिन पहले बुकिंग कराई थी। एक्चुअली सर को काफ़ी टाइम पहले बुकिंग हुई है, डिले हुआ है, ज़्यादा बुकिंग होने की वजह से मैं उन्हें दे नहीं पाया। तो सर आज डिलीवरी लेने के लिए आए हैं 580 अंडों की मशीन, जो अपनी एल्यूमिनियम की बॉडी में आती है, साथ साथ फाइबर के ट्रे रहेंगे। तो ये पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर सर ने बुक कराया था, जिसकी आज हमें पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, जैसे कि इस्तेमाल कैसे करना है, अंडे कैसे रखने हैं, फॉगर वगैरह किस तरह से लगाया जाता है। और सेटिंग तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेटिंग हर तरह की हम करके ही बेचते हैं। आपको कभी भी यहाँ पे कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिक क्या है। तो देखिए, हम लोग जो इसमें जो ट्रे आएंगे, टोटल 8 ट्रे आएंगे इसमें। एक ट्रे में ऑन एन एवरेज आपका 80 अंडा आ जाता है। टोटल इसमें आपके 7 ट्रे आएंगे, माफ कीजिए 7 ट्रे आएंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। एक ऊपर ले लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कनेक्शन में जो है यहाँ पे आपको टोटल 2 पिन मिलेगा, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कनेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल का कनेक्शन है। तो आपको जाएगा यहाँ पे मेल का कनेक्शन फीमेल में, और ये फीमेल जो है ना नीचे वाले ट्रे में लगेगी। सेम नीचे वाले में भी आपको मेल और फीमेल मिलेगा, उसका मेल इसके फीमेल में लगाना है। यानी क्रॉस करते करते आपको नीचे तक आ जाना है, आखिरी ट्रे तक, ठीक है। और ये अगर आप एक टाइम पे अंडा रख रहे हो तो आपको सब ट्रे एक साथ लगाना है। बाई चांस ऐसा हो रहा है कि भाई आपके पास एक टाइम पे इतना अंडा नहीं हो रहा है, जैसे 580 अंडे की मशीन ली है, भाई नहीं हो रहा है, मेरे पास 400 ही अंडा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, जितने अंडे में आपका ट्रे में अंडा आ रहा है उतना लगा सकते हो, बाकी का ट्रे बाद में भी लगा सकते हो। मगर पहले जो लेट आएंगे ऊपर से लगाने का, नीचे से आपको कनेक्शन सब लगा लेना है। हाँ। और जैसे जैसे अंडा लगाते समय क्या करो, सबसे नीचे का ट्रे में पहले लगाओ। हाँ। उसकी वजह समझाता हूँ आपको। मेन कनेक्शन हमारा ऊपर है, ऊपर से होते होते वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जब हमें कनेक्शन निकालने का टाइम आएगा ना, अगर आगे पीछे अंडा रख रहे हो तो सबसे पहले नीचे का कनेक्शन निकाल देना है, ऊपर का अंडा आपका घूमते रहेगा। समझ रहे हो। अगर आपने ऊपर से लगाना शुरू किया तो ऊपर का ही बंद करोगे तो नीचे का नहीं घूमेगा, समझ रहे हो। तो हमेशा क्या करना है, अगर एक टाइम पे लगा रहे हो तो कोई भी लगाओ, नहीं लगाते रहेंगे तो नीचे का छोड़ने को ऊपर लगा, नीचे से नहीं, नीचे का पहले लगा लेना, नीचे लगाने का, ये पहला लगाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से अंडा लगाते फुल होता रहेगा। अगर कम रहता रहेगा तो नीचे से नीचे से शुरुआत करनी है। नहीं, अगर अंडा अपना 600 अंडे का 600 अंडे नहीं रहेगा तो ऊपर से लोड करते आना पड़ेगा ना, कम रहेगा तो नीचे से लोड करना है। समझो आपके पास अभी जैसे 580 अंडा बैठ रहा है, आपके पास समझो 350 है, 400 अंडा है, तो पहला ट्रे आपको नीचे का भरना है, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, समझ रहे हो। और फिर आपका लास्ट तक यहाँ तक आ जाएगा। और जैसे समझो आपका पहला ट्रे का 19 दिन पूरा हो गया, मुर्गी का ही करने वाले रहोगे, तो 19 दिन जैसे आपका पूरा हो गया, आपको सिर्फ ट्रे का एक कनेक्शन निकाल देना है, ये वाला, और ये ऊपर का चालू रहेगा, उसके टाइमिंग के हिसाब से वो चालू रहेगा, जैसे लगेंगे वैसे निकलते जाएंगे। बिल्कुल। और एक साथ लगाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटिन्यू रहेगा। और समझो ऐसा होगा कि आपने 4 ट्रे लगाए, 3 ट्रे में अंडा नहीं लगाया, तो भी ये उसके टाइमिंग पे घूमता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन बाद में लगाने करेंगे तो दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। दूसरा, इसमें सबसे जरूरी चीज फॉगर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर थोड़ा करीब से दिखा दीजिए। तो सबसे पहले आपको जो ह्यूमिडिटी के लिए हम फॉगर लगाते हैं, ये इसका कनेक्शन हमारा पीछे की ओर बोर्ड दिया हुआ है, वहां पे आपका फॉगर का कनेक्शन आएगा, ठीक है। और जो फॉग का डिब्बा है, ये हमेशा एक ध्यान में रखिए, खास तौर पे गर्मियों में, कि इसे इतना आगे बिल्कुल ना रखे। गर्मियों में खास तौर पे तो ये चीज ध्यान रखना ही रखना है। आपको फॉगर क्या करना है, जितना हो सके आप पीछे की ओर फैन के करीब रखिए। आप देख सकते हो जो फैन है ना, उसका फॉगर अच्छे से शेयर करता है और अच्छे से घुमाता है। अगर वही आगे रहेगा तो वो स्पीड में कम देगा और ह्यूमिडिटी कम बनाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना पीछे रखिए। पानी का मिनिमम कितना भरने का, उसको पानी आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए। एक आसान और सिंपल तरीके में आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये हमने जो अभी डिब्बा रखा है ना, तो आप इसे अगर 50% भरोगे, मतलब ये जो हमारा फॉग है ना, ये हमेशा पानी में डूबा होना चाहिए। देखो, अब जैसे ये पानी में जाएगा, ये डूब गया, फॉग बनेगा। अगर आपका ये पानी के ऊपर आ गया, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। देखो, धीरे 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 ये
बंद हो गया। जैसे ही पानी में रहेगा वो बेहतरीन ह्यूमिडिटी बनाएगा। ऊपर कितना तक भर सकते हो? ऊपर 50 से 70% भरो, एकदम 80 और 90% मत भरो। फुल नहीं करने का भी। हाँ, पूरा फुल मत करो, थोड़ा सा ऊपर 2 इंगली छोड़ दो, ठीक है। और ये जितना हो सके उतना पीछे की ओर रखना है, ठीक है। ये सिंपल और बेसिक है, ये रूल फॉलो करो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और ऑटोमेटिक घुमाना रहेगा तो उसको कैसे घुमाएंगे? हाँ, अगर आपको मैनुअली चेक करना है ना, मैं अंडे रख के दिखा देता हूँ कि मैनुअली कैसे चेक करना है। जरूरत नहीं है आपको हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अंडा घूमेगा, लेकिन आपको चेक करना है भाई मैंने सब अंडे लगा दिए हैं, घूमता है कि नहीं? हाँ, नहीं घूमता है, कोई दिक्कत है क्या, तो आप चेक कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अंडा ही रख के पहले एक ट्रे में दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने कुछ अंडे यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने के लिए लगाए हुए हैं, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखिए ट्रे को अभी 3 स्टेप में रखा हुआ है, 3 लेयर में रखा हुआ है, और सिर्फ थोड़े से ही अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसे हमें मैनुअल चेक करना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में मैं आपको बता देता हूँ। जो टोटल यहाँ पे 4 बटन है, देखिए इस 4 बटन में से हमें ऊपर से 2 नंबर वाला बटन दबा के रखना है। जैसे ही आप दबा के रखोगे आप देख सकते हो यहाँ पे अप की लाइट चालू हो गई। जैसे ही अप की लाइट हमारी शुरू हो जाएगी, हमारा जो टर्निंग का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपका अंडा घूमना शुरू हो जाएगा। अगर आप ठीक से देखोगे तो हमने कुछ अंडों के ऊपर यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है जो धीरे धीरे घूमना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे अंडा घूमेगा और पूरा अंडा 360 डिग्री यहाँ पे घूम जाता है। तो हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक अंडा घूमेगा और हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए घूमेगा। ऑटोमेटिक 2 घंटे में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। 1 मिनट में घूम जाता है पूरा सर्कल होने में? हाँ, मतलब वैसे तो 15 से 30 सेकंड में ही अंडा घूम जाता है, लेकिन हम लोग 2 मिनट इसलिए घुमाते हैं कि वो 2-3 चक्कर हो जाए। हाँ। इसलिए 2 मिनट तक अंडा घुमाते हैं। ये बटन दबा के रखने का तब तक? ये खाली आपको मैनुअल चेक करने के लिए। हाँ, ये आपको चेक करना था ना कि भाई मैंने अभी अंडे लगा दिए, भाई मेरा कनेक्शन सही लगाए नहीं लगाए, कोई गलती से रह गया है, ये आपने चेक कर लिया। बाकी ये खाली मैनुअल के लिए, हम तो कहते हैं ये भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप खाली हमारी तसल्ली करनी है आपको, तो इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए ये अंडा मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ सर। तो देखिए जो अंडा हमारा घूमकर पीछे की ओर चला गया था, ये घूम के दोबारा से ऊपर की ओर आ गया है। तो इस तरह से अपने आप अंडा घूमेगा, हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चूजा निकलेगा। इसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, और हर चीज इसमें आपको कंट्रोल होने वाला है। आपको खाली क्या करना है मैनुअली, तो आपको करना है खाली ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के लिए जो हम पानी रखते हैं उस पे ध्यान रखने का। हाँ, बस पानी कम हो जाएगा, पानी डाल दो। दिन में एक बार खाली मशीन खोलो, पानी का लेवल कम हो गया तो उसमें पानी डाल दो, बस इतना ही एक चीज आपको करना है। और एक बात पूछनी थी कि अगर ये चूजे निकल गए तो वो बंद करने का मशीन क्या कैसे करना? मशीन नहीं बंद करना है, मशीन तो आपका पूरा चूजा निकलने तक। मुर्गी का कर रहे हो आप? हाँ, बराबर। मुर्गी का चूजा निकलने का दिन होता है 21। हम कहते हैं एक दिन एक्स्ट्रा मशीन चालू रखो, मतलब 22 दिन आपको मशीन चालू रखना ही है। बंद क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारा टर्निंग हमें बंद करना है। जब हमारा चूजा निकलना शुरू होगा तो देखिए ये वाला पिन जो है, ये वाला पिन जो है ना, ये हमें खाली निकाल देना है। अब आपने एक टाइम पे ही लगाया रहेगा तो ऊपर से मेन कनेक्शन ये निकाल दिया तो पैसा खत्म। हाँ, तो आपका सब बंद हो जाएगा। और आपने आगे पीछे निकाला है, मैंने जैसे आपका पहले भी बात हो चुका है, अगर आगे पीछे रखा है तो सबसे नीचे वाले ट्रे का पहले ये पिन निकालो, जैसे जैसे निकलते जाएंगे। हाँ, वैसे वैसे। अगर ये आज लगाया है, 2 दिन बाद ये लगाया, उसके 2 दिन बाद ये लगाया, तो आपका पिन भी उसी तरह से निकलते जाएगा। और एक ही साथ सब अंडा लगाया तो ऊपर से एक पिन निकालोगे, सभी बंद होने वाला है। वो पिन कब निकालने का उसका? मुर्गी का कर रहे हो तो देखिए 19वें दिन चूजा निकलना शुरू होता है। तो 19वें दिन आपको क्या करना है, खाली टर्निंग का कनेक्शन पिन बंद करना है, मशीन आपकी पूरी चालू रहेगी। आप जैसे पानी मेंटेन करते हो पहले दिन से, वो पूरे 22 दिन तक करना है। जब तक चूजे तब तक पावर चालू रखने का, सब कंटिन्यू सब चालू रहेगा, खाली टर्निंग बंद होगा 19वें दिन। 19, 20, 21 आपका चूजा निकलता है, एक दिन ज्यादा चालू रखो। और जैसे जैसे चूजा निकलेगा ना, वो भी निकाल लेना है। जैसे कोई चूजा आपका सुबह निकला है तो शाम तक तो वो सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। जैसे ड्राई होंगे वैसे चूजे भी बाहर निकलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह एक बार खोलो, शाम ड्राई होने के बाद चूजा मशीन चालू रखने का, चूजा बाहर निकलते रखने का। बिल्कुल, हाँ, उसे बाहर निकालो, फिर गुड़ का पानी दो। 3 से 4 दिन गुड़ का पानी देना बेहतर है। आप 3 से 4 दिन गुड़ का पानी दो, फिर उसके वैक्सीन आते हैं, पहले दिन का वैक्सीन आता है, फिर आगे बहुत सारे वैक्सीन है। और धीरे धीरे आप सीख के वो करो। खाली जैसे चूजे निकलेंगे वो जैसे सूख जाएंगे वैसे एक एक करके जितने भी निकल जाएंगे वो बाहर निकल के रखना। हाँ, लेकिन उसके लिए बार बार मशीन नहीं खोलनी है। एक बार सुबह खोलो, एक बार शाम खोलो, लास्ट के 3 दिन। जब चूजा सुबह निकालोगे फिर उसके बाद शाम में निकालोगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। उसको अंदर अगर चूजा सूख भी गया तो कोई दिक्कत नहीं आता ना? हाँ, सूख के अंदर वो एक्टिविटी रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रे पे नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं, वो ट्रे पे ही खड़ा रहेगा, इधर उधर जाएगा लेकिन ट्रे पे ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और गीला रहता है ना
तो वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। गीला निकालोगे तो बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। अगर जब सूखेगा, ड्राई हो जाएगा, फिर बाहर निकालो, और 2 ही बार खोलो। ये बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मशीन 2 ही बार चूजे भी निकलेगी तो भी सुबह एक बार खोलने का और शाम को एक बार खोलने का। क्योंकि क्या होता है, आप कई बार लोगों की कंप्लेंट आती है कि वो चूजा निकलने के बाद मर गया। हर घंटा 2-2 घंटा निकाल रहे। फिर चूजे में क्या होता है, कभी कभी बार बार आप मशीन खोल रहे हो तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर अंडों के अंदर जान बनकर भी अंदर फंस कर मर जाती है, क्योंकि आपने दिन में 8-8 10-10 बार मशीन खोला है। तो ये गलती मत करना, ये बहुत लोग करते हैं। दिन में एक बार और शाम को एक बार, चूजे निकलने के बाद। हाँ, लास्ट के 3 दिन, और बाकी उसके पहले आपको 19 दिन तो एक ही बार खाली खोलना है। वो भी पानी चेक करना है, 5 मिनट का काम है, खोल दिया, दोबारा बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, बाकी और दूसरी बात आपको यहाँ पे टेम्परेचर का समझा देता हूँ। सर डिस्प्ले जरा सर को बताइए, सभी हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो सेटिंग्स है ये हम लोग पूरी तरह से करके भेजते हैं। सेटिंग आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की सेटिंग यहाँ पे होके आती है, ऑटोमेटिक हो गई। हाँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ऊपर जो रेड में दिखा रहा ना, ये एक्चुअल अभी कितना है। जैसे हमने टेम्परेचर सेट किया है 37.7, अभी मशीन के अंदर है 37.3, तो अभी कम है, इसीलिए आपका हीटर 1 भी चालू है, हीटर 2 भी चालू है। तो ये आपको यहाँ पे ही पता चलेगा। ह्यूमिडिटी हमें चाहिए 70, लेकिन अभी कितना है 36 ही है, 36 ही है। तो जैसे जैसे वो दरवाजा बंद करने के बाद घंटे 2 घंटे में आपका जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो वहां से आ जाएगा। खाली इधर जो 70 का, इधर भी 70 आना मांगता है, 70 आ जाएगा, 65 से ज्यादा चलेगा हमें। इधर आगे कितना तक आना ये 37.7 हमारा यहाँ पे जब आ जाएगा, आपका दोनों हीटर बंद हो जाएगा। और ये 37.2 से 38.2 के बीच में रहेगा, उतना बेहतर होता है। वो आप खाली मशीन बार बार नहीं खोलोगे, वो मेंटेन रहेगा। बंद कमरे में मशीन मत रखना, गर्मियों में खास तौर पे ध्यान रखो। बंद कमरे में, पतरे वाले शेड में, जहाँ पे गर्मी ही ज्यादा है लोकल, वहाँ वैसे जगहों पे मशीन ना रखे, खास तौर पे गर्मियों के 2 महीने। ये अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन एन एवरेज आपको 80% रिजल्ट आता ही आता है। वो जो आपके अंडे सही है उनका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, एक फैन लिखा हुआ है। तो फैन का मतलब क्या होता है, आपका 24 घंटा फैन जो चलता है वो फैन नहीं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है। मतलब जब आप पीछे एक एग्जॉस्ट फैन है जहाँ पे जाली भी लगी हुई है, तो अगर आपका ओवर टेम्परेचर हो जाता है ना, तो वो फैन की लाइट चालू हो जाएगी, आपको पता चलेगा फैन की लाइट चालू हो गई और आपका एग्जॉस्ट भी चालू हो गया। मतलब आपको फंक्शन कैसे काम करते हैं वो भी पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, तो आपका जो नीचे देखोगे तो अभी फॉगर चालू रहेगा। तो इस तरह से ये काम होते रहेगा। ये जैसे लाइट बंद हो जाएगा, आपको पता चलेगा मेरा फॉगर भी बंद हो गया है। जैसे ये हीटर 1 हीटर 2 है हमारा चालू है, तो हमारे दोनों हीटर चालू है। फिर ये देखो, अभी ये एक हीटर बंद हो गया, अभी जस्ट एक हीटर बंद हो गया, क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना अंदर गर्मी बन रहा है। जैसे हम ये अभी दरवाजा बंद कर देंगे तो जल्दी जल्दी गर्मी बनेगा, दोनों हीटर बंद होगा, और कई बार 2-2 4-4 घंटा बंद रहेगा। दोनों लाइट बंद हो जाएंगी, दोनों लाइट बंद हो जाएगी और दोनों हीटर भी बंद हो जाएंगे। अभी हमारा एक साइड का हीटर चालू है, एक साइड का बंद हो गया, और जब हम इसका डोर भी बंद कर देंगे ना, तो वो दोनों भी हीटर बंद हो जाएगा। और गर्मियों में तो 4-4 5-5 घंटा हीटर बंद रहता है। अगर लाइट का है, अपना इन्वर्टर है हमारे घर में, अगर लाइट का तो इन्वर्टर पे चल जाता है ऑटोमेटिक, आराम से चलेगा। ये मशीन आपका इन्वर्टर पे चलेगा, और बिना इन्वर्टर के भी 5 से 6 घंटा कोई दिक्कत नहीं आता है। खाली क्या करना है, मशीन आपका जो है ये बंद ही रखना है। अंदर अंडा गर्म है क्या, ये चेक करने के लिए नहीं खोलना है। तो आप नहीं खोलोगे तो अंदर गर्मी बनी रहेगी, और 5 से 6 घंटे तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन्वर्टर पे आप लगा रहे हो तो एक 200 वाट की बैटरी पे हमने जो टेस्ट किया है, 32 से 38 घंटा कोई दिक्कत नहीं आती है। 200 वाट के बैटरी पे आराम से आपकी मशीन चलती है, और 32 से 38 घंटे के बीच चल जाती है। ठीक है, इन्वर्टर पे कोई दिक्कत ही नहीं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। हम बनाते हैं मशीन, वो सभी यही सोच के बनाते हैं कि भाई हर एक को इन्वर्टर पे चलनी ही चाहिए। लाइट का क्या होता है, हाँ, सभी के यहाँ पे आती रहती है, हाँ 24 घंटा नहीं रहती है। तो कभी लाइट चली भी गई तो ये मशीन में वो प्लस पॉइंट है कि 5-6 घंटा तो टेंशन नहीं है कुछ भी। ठीक है, बाकी आपको सब समझ में आ गया। और कोई जानकारी आपको चाहिए? कोई नहीं, अभी तो है, तो कुछ भी दिक्कत आए तो आपको फोन करो। हाँ, कोई भी दिक्कत लगे, हमारी जो नंबर है उस नंबरों पे कॉल करो। कई बार नंबर बिजी रहते हैं, बहुत क्लाइंट की कंप्लेंट है कि भाई नंबर बिजी रहते हैं, लेकिन लगातार कॉल चालू रहने की वजह से वो दिक्कत रहने वाली है। तो आप 3 नंबर है, एक नंबर पे नहीं लगा, दूसरा नंबर पे कॉल कर लीजिए, या तीनों नंबरों पे व्हाट्सअप है, मैसेज डाल दीजिए। कुछ भी आपको परेशानी हो, जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे ज़रूरी, अगर आपको किसी भी तरह की हमसे हेल्प चाहिए, हेल्प यानी क्या कि जैसे कि आपका मुर्गी पालन है, आप हैचरी चलाते हो, आप चूज़ा बेचते हो, मुर्गा बेचते हो, अंडी बेचते हो, तो इस तरह में बेचने में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमने अब ये नया शुरू किया है कि आपको हमारे जितने भी किसान भाइयों हैं जहाँ पे हम जाकर वीडियो बना सकते हैं, आपका वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आपका नंबर देकर आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको किसी को भी वीडियो बनाना है अपने फार्म का, अपने हैचरी का, अपने बिजनेस का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड या मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन से रिलेटेड है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। आपका वीडियो हम बिल्कुल बनाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स देकर आपका बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।